नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर धनराज और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिस पर बात तो पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन उसके सिर्फ नकारात्मक जो पहलू है, नेगेटिव जो उसका साइड है, उसे ही देखा जा रहा है। आप किसी भी न्यूज़ चैनल को, टीवी चैनल को या समाचार पत्र पत्रिका को जैसे पढ़ते हैं या कोई किसी भी सामाजिक मीडिया के माध्यम से आप कोई भी वीडियो जो आपको अपडेट रखती है और वास्तविकता लेकर आप तक आ रही है, उन्हें अगर आप देखते हैं तो उस विषय पर लगभग सभी लोग चर्चा कर चुके हैं और कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, वो सिर्फ एक उसका नकारात्मक जो पहलू है उसे ही वो आप लोगों तक ला रहे हैं और आप लोग उससे परिचित हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको उसी के सकारात्मक पहलू से परिचित कराता हूँ और उस विषय का नाम है खौफनाक समाज सुधारक। खौफनाक समाज सुधारक मैंने इसका नाम इसलिए दिया है क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि हम किसी भी बात को समझने के लिए उसमें ये देखते हैं कि हमारा व्यक्तिगत इससे क्या संबंध है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप चाहे एम्बुलेंस का ही उदाहरण ले लीजिए। उस एम्बुलेंस के अंदर जब तक हमारा कोई निजी व्यक्ति या हम स्वयं घायल रूप से ना हो, तब तक हमें उस एम्बुलेंस के जो सायरन है उसकी आवाज़ का वास्तविक अर्थ पता नहीं होता है। हम ये नहीं जानते हैं कि ये आवाज़ क्यों आ रही है, क्या कर रहे हैं। इवन मतलब हम अलग तर्क देते हैं जब हमारी गाड़ी उसके सामने होती है कि यार ये अलग ज़बरदस्ती कान खा रही है, या अलग इसका अलग सायरन ज़बरदस्ती डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है, रोड पे इससे डरा रहा है, या वगैरह वगैरह। हम अपने अपने विचार रखते हैं। वास्तविकता क्या है कि जब हम उसके अंदर होते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये सामने वाला हमारे लिए रास्ता क्लियर क्यों नहीं कर रहा है, रास्ता साफ क्यों नहीं कर रहा है। हम इसके अंदर क्यों बैठे हुए हैं, मतलब हम इसके अंदर बैठे हुए तो मतलब ये हमें जाने क्यों नहीं दे रहा है, हमारे लिए एकदम रास्ता साफ क्यों नहीं है। मतलब हमारी जो मानसिकता है उस समय पर ऐसी होती है कि हम एक सेकंड, एक पल में ही मतलब हमारे गंतव्य तक, जहाँ तक हम अस्पताल या जिस भी जगह पर जा रहे हैं वहाँ तक पहुँच जाएं और हमारा एकदम रास्ता बिल्कुल साफ हो, एकदम बीच में कोई अड़चन ना हो सड़क पर। ठीक है, उसी तरीके से इस समाज को और हम लोगों को, जन सामान्य को सुधारने के लिए, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा संचार करने के लिए, हमारे अंदर समाज के प्रति हमारी वास्तविक जिम्मेदारी क्या है उसे समझाने के लिए और हमारे नैतिक कर्तव्य क्या है उन्हें समझाने के लिए बहुत से महापुरुष, ज्ञानी, ध्यानी, योगी, ऋषि, मुनि, सभी तरह के लोग, सभी तरह के समाज सुधारक हमारे समाज में आए हैं, हमारे देश में आए हैं, दूसरे देशों से आए हैं। उन्होंने हमें ज्ञान देने के लिए अथक प्रयास किए हैं, फिर भी हमें ज्ञान, वास्तविक जो ज्ञान है उससे हमारा परिचय नहीं हो पाया है। उसका एक कारण रहा है। कारण ये रहा है कि जब भी किसी ने हमें सुधारने की कोशिश की है, जब भी किसी ने समाज को सुधारने की कोशिश की है, जब भी किसी ने सामाजिक जन जागृति फैलाने की कोशिश की है, तो उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया है। उन्होंने एक ऐसा रास्ता अपनाया है, ऐसा माध्यम अपनाया है, ऐसा तरीका अपनाया है जिससे सिर्फ उनकी बात हम तक पहुँचे और हम उसे समझें, हमारे जीवन में उसे लागू करें, हमारी दिनचर्या में उसे लागू करें, जिसे अपन रूटीन लाइफ स्टाइल कहते हैं, उसमें हम लागू करें और हमारा जीवन शैली जो है उसे वैसी बनाएं जिसे हम समाज को कुछ दे सकें, इस समाज को कुछ छोड़कर जा सकें। लेकिन वास्तविकता क्या हुई, वो महापुरुष पैदा हुए, उन्होंने शिक्षा ली, शिक्षा लेकर के अच्छे वातावरण में, अच्छे संस्कार, अच्छी संस्कृति में वो पले बढ़े, हमारे बीच तक आए और हमें, हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे संसार को, पूरी पृथ्वी में अलग अलग जगह पर उन लोगों ने अपना परचम लहराया। समाज के जितने लोग थे उन तक अपने संदेश पहुंचाने के लिए अथक प्रयास किए, जितना वो कर सकते थे उससे ज़्यादा उन्होंने कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद भी वो जन सामान्य में जन जागृति पैदा करने में कहीं ना कहीं उतने सफल नहीं हुए जितना वो टारगेट लेकर के चले थे, या जितना वो लेकर के चले थे कि हमें, हमारा लक्ष्य है कि इतने लोगों तक पहुंचना या इतने लोगों को जागृत करना, या इस विषय के एक पर्टिकुलर किसी एक व्याप्त बुराई को, समाज में जो कुरीति है, किसी भी एक पर्टिकुलर विषय को लेकर के उन्होंने अपनी पूरे अथक जीवन भर प्रयास किए और अंत में वो इस दुनिया से चले गए। जैसे ही वो इस दुनिया से चले गए, कुछ दिनों तक हमें वो बहुत अच्छी तरह से याद रहे, चर्चा में रहे, फिर धीरे धीरे करके वो एकदम हमारे विचारों से, उनके विचार जो है लुप्त हो गए।
और हम किन किन लोगों के ऐसे लोगों के हम बहकाव में, ऐसे लोगों के डर, खौफ या चमत्कार या किसी भी चीज़ में ऐसे जो कुरीतियाँ हैं, जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं, जो समाज में व्याप्त ऐसे कृत्य हैं जिनसे हमारा समाज पीछे जाता है, हमारा मानव जीवन पीछे जाता है। लेकिन कुछ लोग जो असामाजिक होते हैं, मैं उन्हें असामाजिक बोल रहा हूँ, इसलिए असामाजिक बोल रहा हूँ क्योंकि वो लोग समाज के हित में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। उनके विवेक अनुसार वो कहते हैं कि वो समाज के हित में काम कर रहे हैं, समाज को बचाने का काम कर रहे हैं, धर्म को बचाने का काम कर रहे हैं, या पर्टिकुलर किसी संस्कृति को वो क्लोट करके बोलते हैं कि हम इस कल्चर को या इस संस्कृति को बचाने के लिए प्रयास कर लें, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उन लोग की वास्तविकता क्या होती है? उन लोगों में बिल्कुल पाखंड होता है, लोगों को डराना होता है, अंधविश्वास फैलाना होता है, और जिसे असामाजिक व्यापारी की मैं संज्ञा दे रहा हूँ, ऐसे लोग कैसे भी आप उनके झांसे में एक बार आ गए, मतलब आप कंटिन्यू उनके झांसे में रहोगे। वो आपको बताते रहेंगे कि भाई देखो ऐसा नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा, आपके ये दोष है, आपके वो दोष है, आपके जीवन में ये चमत्कार होने वाला है, आपके भविष्य में ये होने वाला है, आपके ऐसा होने वाला है और आपका वैसा होने वाला है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका बुरा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। या फिर किसी भी शक्ति का, किसी भी चीज़ का वो आपको डर, धौंस, दबाव जो भी है दिखा करके आम लोगों तक वो पहुंच करके आपके अंदर उस चीज़ का खौफ पैदा कर देते हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वास्तविक रूप में अगर हम देखें, रिसर्च में हम पता करें तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन वो चीज़ जब आपके डर में, खौफ में, आपके विवेक में, बुद्धि में प्रवेश कर जाती है तो वो धीरे धीरे आपको, आपके विचारों को निगलती जाती है, खाती जाती है। और हम कहाँ पर किस दिशा में जा रहे होते हैं? जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं, सिर्फ अपना इंप्रेशन दिखाने के लिए, अपना प्रभाव दिखाने के लिए, या अपना स्तर ऊंचा दिखाने के लिए, जो वास्तविक रूप में नहीं होता, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि हमारा स्तर इससे ऊंचा होगा। उन्हें दिखाने के लिए हम उन जो भी कुरीतियां हैं, जो भी समाज में व्याप्त बुराइयां हैं, उनकी शरण ले लेते हैं, उनके पीछे लग जाते हैं, या ऐसे असामाजिक व्यापारियों के चक्कर में आ जाते हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए हमारे जीवन में जहर घोल देते हैं। वो बुराइयां बढ़ते 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 इस हद तक हमारे समाज में आ चुकी थी। हम लोग जैसे देख रहे थे, आप किसी भी बस में, ट्रेन में, या किसी भी जहाज में, या कहीं पर भी आप यात्रा करेंगे तो आपको पाँव रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। सिस्टम ये था कि अगर हम किसी डब्बे में जा रहे हैं, अपनी यात्रा करने के लिए ट्रेन के किसी डब्बे में चल रहे हैं या बस में चल रहे हैं, तो वह सवारियों के बैठने की जो व्यवस्था है वो अगर 100 लोगों की है तो उसके लिए जो आवंटित टिकट है वो 500 लोगों को, 700 लोगों को मिल गया है। मतलब वो असीमित लोगों को मिल गया है। आप टिकट विंडो पर, टिकट खिड़की पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आप ये देखते हैं कि कितने इसकी क्षमता है बैठने के लिए, उतनी चेयर, कौन से नंबर की चेयर, आपको उस पर नहीं ध्यान दिया जाता है। आपको कहाँ जाना है, कितना पैसा लगेगा, इस पर ध्यान दिया जाता है। जैसे आपने उसको पैसा दिया, क्लर्क आपको जो भी उसका काम होता है वो करके और आपको टिकट प्रदान कर देता है, और आप टिकट लेकर के घुस जाते हैं और अपना इंप्रेशन दिखाने की मेरे पास टिकट है। वहाँ सिस्टम क्या है कि जो पहले आ गया वो पहले बैठ गया। वो खैर ये एक अलग विषय है, लेकिन हम कहीं ना कहीं मानवीयता को, सामाजिक समानता को, हमारे नैतिक कर्तव्यों को, हमारे नैतिक मूल्यों को, हमारे नैतिक दायित्वों को हम भूलते जा रहे थे। ऐसा करने के लिए कि आप इन्हें ना भूलें, समय समय पर जितने भी महापुरुष रहे हैं, चाहे हमारे देश के रहे हैं, चाहे विदेश के रहे हैं, जैसा मैंने बताया, उन्होंने अथक प्रयास किए हैं हमें सुधारने के, हमें समझाने के कि हम जो कर रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा, और हम अगर ऐसा नहीं करके उनके बताए मार्ग पर चलते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। उन दोनों का जो कंपैरिजन है, उन दोनों को उन्होंने हमें समझाया है, बताया है कि हमारे लिए सही रास्ता कौन सा है जो हमें चुनना चाहिए वास्तविक जीवन के लिए। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जो सही रास्ता होता है उसमें हमें आने वाले जो जीवन के अवसर हैं वो कम दिखाई देते हैं। गलत रास्ते पर या समाज को एक अलग डायरेक्शन में, अलग दिशा में ले जाने के कार्य में हमें जो जीवन के अवसर हैं वो ज़्यादा दिखाई देते हैं, या किसी के प्रभाव में, या हमारे खुद को प्रभाव को हम लोग जो है ऊंचा दिखाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि हम इन चीज़ों को माने। जो असामाजिक कुरीतियाँ हैं, असामाजिक ऐसे काम
जो समाज को प्रभावित करते हैं नकारात्मक रूप से, लेकिन हमें व्यक्तिगत रूप से फायदा पहुंचा सकते हैं, तो हम उन्हें हमारे जीवन में लागू कर लेते हैं, हमारे दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं, जिस पर काबू पाना धीरे धीरे नामुमकिन सा हो गया था। अभी पिछले 2 सालों में एक ऐसा खौफनाक समाज सुधारक आया है जिसने अहिंसा का मार्ग नहीं चुना। वो अदृश्य है हमारे लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए वो अदृश्य समाज सुधारक है, जो हमारे जीवन में, हमारी दिनचर्या में, हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे विश्व में, पूरे समस्त भूपटल पर वो प्रवेशित हो गया है। सभी जगहों पर उसने अपना कब्जा जमा लिया है। उसके नकारात्मक पहलू बहुत ज़्यादा हैं। उसने जीवन को त्रस्त किया है, जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है पूरा, इसलिए हम उसे सिर्फ नकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। उस खौफनाक समाज सुधारक का नाम है कोरोना वायरस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये कैसी अजीब बात कर रहा हूँ कि एक कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को, विश्व के सभी देशों को, सभी देशों के सभी राज्यों को, सभी राज्यों के सभी जिलों को, जनपदों को, ब्लॉक को, तहसील को, सभी जगह पर, यहाँ तक कि तीसरी लहर में बता रहे हैं कि गाँव को भी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी, वैज्ञानिक ऐसा बता रहे थे। तो उसके सकारात्मक क्या प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे एक समाजशास्त्री के दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें ये नतीजा मिलता है कि इसके काफ़ी ऐसे सकारात्मक समाज सुधारक भी पहलू हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए, जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए। अगर उससे हमारे समाज को, मानव समाज को और आने वाली जो भी हमारा पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों को अगर उससे लाभ मिल रहा है, फायदा मिलने वाला है, तो हमें निश्चित रूप से उन सुधारात्मक प्रयासों को जो महापुरुष नहीं कर पाए और इस डिजीज ने, इस रोग ने, इस बीमारी ने, इस महामारी ने हमारे समाज के अंदर व्याप्त कर दिया है और हमें उनके साथ जीने के लिए प्रेरित कर दिया है, या हमारे डेली रूटीन में, लाइफ स्टाइल में उनको सेट कर दिया है, तो हमें उन्हें अपनाना चाहिए फॉर द फर्दर फ्यूचर एंड फॉर द नेक्स्ट जनरेशंस। ठीक है, क्या समाज में सुधार आए हैं? आपको नहीं लगता क्या जब आप किसी ट्रेन में जाते हैं तो उससे पहले एक ऑनलाइन टिकट करवाना पड़ता है और आपको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, फिर उसके बाद में जब आपकी ट्रेन आती है तो आपकी पूरी चेकिंग करके आपको अंदर भेजा जाता है। जब आप अंदर ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, या फिर जो भी जहाज सेवाएं या जो भी सेवाएं सरकार ने अभी खोली है अनलॉक के दौरान, हम अपने देश की अगर बात करें तो क्या उस बोगी में जाने के बाद, क्या उस जहाज में जाने के बाद, क्या उस बस में जाने के बाद, क्या उस रेल में जाने के बाद आपको नहीं लगता, क्या आपको नहीं लगता कि जितनी सीटें हैं, जितनी बैठक व्यवस्था है, जितनी उस वाहन की क्षमता है, जितनी उस सेवा की क्षमता है, क्या उतने ही लोग वहाँ पर नहीं बैठे हैं? क्या वो अपने गंतव्य तक समय पर नहीं पहुँच रहे हैं? क्या आपको वहाँ भीड़ भाड़ या बहुत ज़्यादा वो दिखाई देता है ऐसा सिस्टम जिससे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम नुकसान की तरफ चल रहे हैं? क्या आप किसी शादी समारोह या जो भी कोरोना वायरस के समय पर, लॉकडाउन के समय पर जितने भी सामाजिक सम्मेलन, समारोह या जो भी इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, उनको देखने के बाद आपको नहीं लगता कि आपको ऐसा समाज बनाना चाहिए जिसमें सिर्फ ज़रूरत, जितने लोगों की ज़रूरत है उतने ही लोग इकट्ठा हो? क्या आप मृत्यु भोज जैसी कुरीतियों का विरोध नहीं करना चाहते? आपको नहीं लगता कि कोरोना वायरस जैसी महामारी के समय पर मृत्यु भोज जैसी प्रथा को सरकार ने पूरी तरीके से बंद कर दिया है? तो एक अच्छा सराहनीय प्रयास है। क्या आपको जब अपने मुंह पर मास्क लगा करके, अपने आप को सेफ महसूस करके अपनी गाड़ी में, अपने घोड़े में या जैसे भी आप जा रहे हैं, घर से बाहर जरूरी काम को जाते हैं और वापस उसी काम को करके अपने स्थान पर आ जाते हैं, तब आपको नहीं लगता कि हमें सिर्फ जरूरी काम से ही बाहर जाना था? क्या आपने देखा है, हम लोग जानते हैं कि हमारे निचले स्तर पर जो जीवन यापन कर रहे हैं या उच्च स्तर पर कर रहे हैं, मध्यम स्तर में जो जीवन यापन कर रहे हैं हमारे समाज के वो लोग, क्या उनमें आपसी कलह झगड़े नहीं होते? जब आपसी कलह झगड़े नहीं होते तो क्या लोग रूठते नहीं है? रूठने के बाद अपना सामान पैक करके लोग कहाँ जाते हैं? क्या आपको नहीं लगता इस कोरोना वायरस के समय पर जो लॉकडाउन है उन पर अंकुश लगा है? उन्हें क्या आपको नहीं लगता है कि जो लोग
घरों से बाहर ही अक्सर अपना पूरा समय निकालते थे। वो अपने परिवार के साथ घर में रह रहे हैं और अपने जो भी सामाजिक चर्चाएं हैं उन पर ध्यान दे रहे हैं, पारिवारिक चर्चाओं पर ध्यान दे रहे हैं, पारिवारिक कामों पर ध्यान दे रहे हैं, अपने निजी जीवन पर ध्यान दे रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि हम व्यायाम करके या फिजिकली कोई कसरत करके या कोई खेल खेल करके किसी भी तरीके से हम अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है या यूँ कह दें कि अपनी जो इम्यूनिटी है उसे बढ़ाने के लिए क्या हम कोशिश नहीं कर रहे? ये सब आपको नहीं लगता? ये सब सुधार क्या हमारे नेचर में, क्या हमारी प्रकृति में नहीं होना चाहिए? लेकिन नहीं था ऐसा। अगर हम अपने जीवन की बात कर रहे हैं, अपने निजी जीवन के बारे में बैठ करके कभी सोचें तो हम ऐसे नतीजे पर जाएंगे कि ऐसा नहीं था जैसा हम देख रहे हैं। सुधारात्मक दृष्टिकोण से अगर हम सोचें तो हमें इस नतीजे पर जाने के बाद जिस नतीजे पर हम पहुंचते हैं वहाँ पर हमें एक जो उसका रिजल्ट मिलता है, फाइनल जो रिजल्ट मिलता है वो ये रहेगा कि हमें जिन चीज़ों की, जिस समाज की वास्तविक रूप से आवश्यकता थी, क्या महापुरुषों ने उसे वैसा समाज बनाने की कोशिश नहीं की? अगर की है तो हम लोगों ने, हमारे समाज ने, हमारे पहले जो पूर्वज थे उन्होंने उसे कितना माना और अपने जीवन में कितना उतारा? उससे हमारे ऊपर, उनके जीवन के ऊपर और हमारी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े या पड़ सकते हैं? इस वायरस से जितनी हानि इस देश को, इस दुनिया को, पूरे विश्व पटल पर सभी देशों को, सभी लोगों को, जन सामान्य को जितनी भी हानि हुई है वो क्षतिपूर्ति के योग्य नहीं है कि उसकी भरपाई करके अगर कोई हमारा चला गया है इस दुनिया से हमें छोड़ करके इस वायरस के कारण, या फिर ऐसा हुआ है कि इस वायरस के कारण हमारे निजी जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में उठापटक हुई है। बहुत कुछ इससे अस्त व्यस्त हुआ है। इस चीज़ को हम सब मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में जो इसने हमें सीख दी है कि हमें कैसे समाज का अंग होना चाहिए, किस प्रकार के समाज में हमें अपना जीवन यापन करने के लिए अपने अथक प्रयासों को करना चाहिए, किस प्रकार के समाज को हम आगामी पीढ़ी के लिए तैयार करके दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हमें कहीं ना कहीं इस वायरस ने उपहार में दी है या ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोपी है या इसने हमारा नुकसान करके, हिंसा करके हमें समझाई है, तो हमें भी ये बात, हमारा भी कर्तव्य समझना चाहिए। इस बात को जब हम अपना कर्तव्य, नैतिक जिम्मेदारी मान करके अगर समझेंगे तो निश्चित रूप से हम आने वाले समाज के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना करके, एक बहुत अच्छा सामाजिक जो ढांचा है, बहुत अच्छा एक जो विकसित जिसे समाज अपन कहते हैं, ऐसा समाज बना करके हम आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ करके जा सकते हैं। जय हिंद।